दोस्तों, हर जगह की अपनी अलग अलग विशेषता और संस्कृति होती है जो कि उसे बाकी जगहों से बिल्कुल अलग बनाती है। अब आप हमारे देश भारत को ही देख लें, यहाँ पर कितनी सारी खासियत है और ये खासियत ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यूँ तो दुनिया में कई सारे खूबसूरत देश हैं जिनकी सैर करना हर एक के बस की बात नहीं है, लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि हमारे एशिया में एक ऐसा देश है जो कि घूमने के लिहाज से बेहतरीन और फर्स्ट क्लास है, तो आपको इसके बारे में जानने की जरूर दिलचस्पी होगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया देश की। इंडोनेशिया द्वीप समूह विशाल नीले समुद्र में खूबसूरत द्वीपों का एक संग्रह है जो कि अपनी संस्कृति, खूबसूरत दृश्यों और शहरों की विविधता में अनगिनत खजाने रखता है। अपने अधिकतर क्षेत्र में लगभग 13,500 द्वीपों के साथ साथ इंडोनेशिया प्राचीन मंदिरों की सुंदर कलाकृतियां और सक्रिय ज्वालामुखियों की लंबी पैदल यात्रा से लेकर बड़े पैमाने पर पानी में गोता लगाने तक सभी के लिए एक लुभावनात्मक रोमांच प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका होस्ट आकाश और स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रैवलिंग किंगडम में, जहां आपको मिलेंगे ट्रैवलिंग से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और दुर्लभ जानकारियां। लगभग 30 करोड़ की जनसंख्या वाला ये देश आबादी के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। इसके साथ ही यहाँ की करेंसी इंडोनेशियन रुपया है और एक भारतीय रुपए यहाँ के 200 इंडोनेशियन रुपए के बराबर है। इसके अलावा यहाँ की राजधानी जकार्ता है जो कि यहाँ के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदान इंडोनेशिया में मौजूद है जिसका नाम है ग्रासबर्ग माइन, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन करती है। इसके साथ ही इस देश में दुनिया का 10वां सबसे बड़ा कॉपर माइन है जो कि दुनिया में बेहतरीन क्वालिटी के कॉपर का उत्पादन करता है। दोस्तों, क्या आपने रेफ्लेशिया अर्नोल्डी फ्लावर के बारे में सुना है? ये दुनिया का सबसे बड़ा फूल है जिसका वजन तकरीबन 7 किलो होता है और ये सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड में ही पाया जाता है। वैसे तो दोस्तों, ये देश दुनिया में सबसे ज्यादा लगभग 13 से 18,000 द्वीपों का समूह है, लेकिन इनमें से 3 द्वीप दुनिया के सबसे बड़े 10 द्वीपों में शामिल है। इसके साथ ही इंडोनेशिया का आइलैंड जावा दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है जिसकी आबादी 1.4 करोड़ से भी ज्यादा है। दोस्तों, जैसे कि हमारे देश में 18 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश से बहुत छोटा देश होने के बावजूद इंडोनेशिया में 700 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं और ये दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाएं बोले जाने वाला देश है। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ आपको विशालकाय ड्रैगन देखने को मिलेगा? अगर नहीं तो ये देखिए इंडोनेशिया में पाया जाने वाला कोमोडो ड्रैगन, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली है और इसकी लंबाई 3 मीटर यानी कि 9.8 फीट तक होती है और ये बेहद डरावनी है। इसे आप यहाँ की मशहूर नेशनल जू में देख सकते हैं। इंडोनेशिया दुनिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जो कि उच्चतम क्वालिटी का है और इसीलिए इसकी पूरी दुनिया में डिमांड है। तो दोस्तों, ये थे इंडोनेशिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आइए अब हम इस देश के मुख्य पर्यटन स्थल के बारे में विस्तार से जानते हैं। इंडोनेशिया का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल बाली है, जहां पर कई सांस्कृतिक स्थल और परंपराएं हैं जो यहां की यात्रा को रोमांचक बनाती हैं। लेकिन कई लोगों के लिए बाली द्वीप की खूबसूरती यहां की समुद्री तटों में है। दोस्तों, यहां की सुंदर सफेद रेत के बीच आपको दीवाना बना देंगे। इसके साथ ही बाली के लग्जरी समुद्री तट रिजॉर्ट्स में आप एक शानदार वीकेंड भी बिता सकते हैं। जो कोई भी बाली की यात्रा करता है उसके दिमाग में गर्म रेत और मधुमस्त समुद्र का नीला पानी होता है। यहाँ का कुटा बीच सबसे प्रसिद्ध समुद्री तट है और उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो सूरज की मीठी रोशनी में सर्फिंग और वाटर गेम खेलना पसंद करते हैं। इसकी लोकप्रियता के कारण आपको यहाँ पर कई रेस्टोरेंट्स और मौज करने के लिए रोमांचक चीजों की कोई कमी नहीं होगी। लोम्बोक में गिली आइलैंड एक प्रमुख आकर्षण है जो कि पिछले कुछ वर्षों में बैकपैकर्स और पर्यटकों के बीच लोकप्रियता में बढ़ा है। ये विशाल द्वीप अपने दिलकश समुद्री तटों के नजारों की पेशकश करते हैं जो कि बाली की सुंदरता के साथ साथ कछुए अभयारण्य में डाइविंग और यहाँ तक के स्नॉर्कलिंग के अवसर प्रदान करते हैं। अगर आप अधिक कछुए की तलाश में हैं, तो आप कछुए की हैचरी भी देख सकते हैं जहाँ पर हर साल सैकड़ों की तादाद में जीव पैदा होते हैं। इसके साथ ही कयाकिंग बोटिंग गेम यहाँ पर बेहद लोकप्रिय है, जिसमें बैठकर आप अपने दोस्तों के साथ एक शानदार रेस का मजा ले सकते हैं। और अगर आप अपने मन और शरीर के साथ फिर से जुड़ने के लिए जगह की तलाश कर रहे हैं, तो आपको योग कक्षाओं के लिए कई विकल्प मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप खतरनाक सुंदरता के प्रेमी हैं, तो ये जगह आपके लिए टॉप क्लास की है। इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर पर स्थित दुनिया के कुछ सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों वाला क्षेत्र है, जहां पर देश के कई विशाल ज्वालामुखी जैसे कि माउंट मेरापी अपने हिंसक विस्फोट और अपनी आश्चर्यजनक लेकिन खतरनाक सुंदरता के लिए पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। माउंट ब्रोमो सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी में से एक है। ये बेहद लुभावना है और तो और सूर्योदय के समय इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। ब्रोमो की चोटी एक विस्फोट में उड़ गई थी
और आप अभी भी उस पहाड़ से सफेद धुआं उगलते हुए देख सकते हैं। नीले और क्रिस्टल क्लियर पानी में हरे भरे शंकु के आकार के ये द्वीप इंडोनेशिया के सबसे शानदार स्थलों में से एक है। सैकड़ों द्वीप और यहाँ के साफ पानी का संगम इस जगह को स्वर्ग बनाता है। लेकिन दोस्तों, इनकी असल सुंदरता इसे अपने आंखों से देखने में ही है। यहाँ आपको रंगीन मछलियाँ देखने को मिलेंगी और विविध प्रकार के रहस्यमय जीव जिन्हें देखकर आप बेहद खुश हो सकते हैं। कोमोडो नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगा कोमोडो ड्रैगन, जो कि बेहद डरावना होता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कोमोडो नेशनल पार्क और कई छोटे द्वीपों के साथ मिलकर बना है। साथ ही साथ दोस्तों, इन द्वीपों का पानी दुनिया के सबसे साफ और शुद्ध पानी माने जाते हैं। यूं तो यहाँ पर्यटन स्थलों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इंडोनेशिया के प्राकृतिक अजूबों में से एक टोबा झील पानी और विशालकाय ज्वालामुखी दोनों के लिए प्रसिद्ध है। ये झील जो कि गड्ढे में बैठती है, इसका निर्माण 70,000 साल पहले हुआ था और माना जाता है कि ये एक विनाशकारी विस्फोट का परिणाम था। ये झील 1145 वर्ग किलोमीटर और 450 मीटर गहरी है। साथ ही यहाँ पर ज्वालामुखी गतिविधि आज भी नियमित रूप से यहाँ दर्ज की जाती है और इसने कुछ द्वीपों को पानी की सतह से ऊपर भी धकेल दिया है। टोबा झील सुंदरता और अपनी विशेषता के लिए टूरिस्ट के बीच काफी लोकप्रिय है। तो दोस्तों, यहाँ तैराकी, वाटर स्कीइंग या मछली पकड़ने जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो इंडोनेशिया के बारे में। अगर आप भी इंडोनेशिया के बारे में कुछ और जानते हैं और वहां से आने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमें अपने अनुभव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।